महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर एक भक्त उपस्थित है, उनका प्रश्न है, मन को सदा प्रसन्न कैसे रखा जाए। आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है, सराहनीय है और साथ साथ बड़ी ही गूढ़ है कि मन को प्रसन्न रखना ये तो ठीक है, चलिए, पर इसमें सबसे बड़ी बात आपने कहा कि मन को सदा प्रसन्न कैसे रखा जाए। ये बहुत ही मुश्किल है, ये सबसे होना संभव नहीं है। इसलिए कि मनुष्य का जो जीवन है वो कभी दुखी होना, कभी सुखी होना, ये मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है। कोई काम बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो दुखी हो गए। कुछ अगर ऐसा कुछ लाभ हो गया तो प्रसन्नता हो जाना, तथा कभी कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाना तो दुखी हो जाना, ये लगा रहता है, ये मनुष्य के साथ सदा लगा रहता है। लेकिन ऐसा कि कुछ घाटा हो जाए तो भी प्रसन्न रहे, कुछ फायदा हो जाए तो भी प्रसन्न रहे, ये खास बात है। और ये जिसमें गुण आ जाए वो अब मनुष्यता से भी ऊपर उठ जाता है। वो समझिए सदैव जो प्रसन्न रहेगा, सदैव प्रसन्न रहना जो जान गया, समझिए कि वह परम आध्यात्मिक हो जाएगा, परम ब्रह्म को जानने वाला हो जाएगा। इसलिए रामायण में सुस्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना। हर्ष विषाद क्या कहते हैं? हर्षित होना यानी प्रसन्न होना, हर्ष, और विषाद यानी कि दुखी होना। तो हर्ष विषाद, ज्ञान अज्ञाना, ज्ञान अर्थात बहुत ही ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें करना तथा फिर कभी कभी अज्ञान वाली बातें करना, ये स्वाभाविक लक्षण है कि ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना, जीव का स्वाभाविक लक्षण है ये अहमित अभिमाना। और अहंकार आदि करना, ये सब जो है जीव का माने लक्षण है, स्वाभाविक लक्षण है, अहमित अभिमान आदि। पर जो हमारा आत्म सत्ता है, हमारे अंतःकरण के जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उस अवस्था को जो जान जाता है, उस परमात्मा की प्राप्ति जो कर लेता है, अपने अंतःकरण स्थित ब्रह्म का जो दर्शन कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात अंतर स्थित राम ब्रह्म का जो दर्शन कर लेता है, कहते हैं कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, वो हमारे शरीर के कण कण में व्याप्त है तथा ब्रह्मांड के कण कण में जो व्याप्त, ऐसे राम ब्रह्म के रहस्य को जान जाना, राम को वास्तविक रूप में जान जाना। वो भी क्या? तो अपने अंतः स्थित राम को जान जाना। इस रहस्य को जो जान जाएगा वो, उसके बारे में कहा गया है परमानंद परेश पुराना। वो पुरातन तत्व को समझ गया तो वो परम आनंदित रहेगा, अर्थात कभी दुखी होना कभी सुखी होना, इस दोनों से वह ऊपर उठ करके सदैव प्रसन्न रहेगा। इसलिए कि राम जो हमारे परमात्मा है, ईश्वर हैं, वो सच्चिदानंद कहलाते हैं। कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, कहते हैं कि राम सच्चिदानंद है, यानी कि सत्य है। राम कौन है? सत्य है। तो सत्य के मर्म को जो जान जाता है वही सदैव प्रसन्न रहेगा। तो राम सच्चिदानंद, तो उस सत्य को अपने चित्त में, अपने चेतन में, सत्य के ओर अपने चेतन को सत्यमुखी जो बना लेगा, अपने चेतना को जो सत्यमुखी बना लेगा, वह बाह्य नहीं अंतर्मुखी बना लेगा, वही आनंद को जानेगा। तो इसीलिए नाम है सच्चिदानंद घन। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, ऐसा है जो वह प्रकाश, जो आत्मा का जो प्रकाश है, सच्चिदानंद का जो प्रकाश है, जिस मनुष्य में छा जाता है तो वहाँ ज्ञान रूपी उजाला हो जाता है। कहते हैं नहीं तह मोह निशा लवलेसा, वहाँ मोह रूपी निशा यानी मोह रूपी रात्रि लवलेस भी नहीं होता। जैसे ही मोह यानी अज्ञान, अज्ञान ही दुख को देने वाला है,
जैसे ही वहां अज्ञान न होगा, अज्ञान रूपी अंधकार न होगा, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति आनंदित रहेगा। ठीक है, जो सहज प्रकाश रूप भगवाना, वही सहज प्रकाश रूप है। कौन है? तो ज्ञान रूपी सहज प्रकाश। तो अब उस परम अलौकिक आत्मसत्ता का जो ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, जो उस अद्वैत ब्रह्म के परम तत्व को जान जाता है, नहीं तह मोह निशा लवलेसा, कहते हैं कि नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना, वहां फिर विज्ञान रूपी विहान नहीं होता, कल यानी रात्रि होता ही नहीं, तो फिर विहान की कोई बात नहीं। इसी तरह से ब्रह्म रहस्य को जो जान जाता है, ऐसे ही बड़ा सुंदर कहा गया है कि जो व्यक्ति जितना आध्यात्मिक होगा, ठीक है, उतना ही प्रसन्न होगा। अर्थात जो व्यक्ति जितना प्रसन्न रहना जानता है या प्रसन्न रहता है, समझ लीजिए वो व्यक्ति उतना ही आध्यात्मिक है और परमात्मा के नजदीक है। ठीक, बहुत सुंदर भगवान श्री राम के बारे में लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी। श्री अयोध्या कांड के मंगलाचरण में ही बड़ा सुंदर लिखते हैं, प्रसन्नताम यान गता विषेकतास्तथा न मम्मले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा अस्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। इसका भावार्थ होता है कि प्रसन्नताम यान गता अभिषेकतास्तथा का भाव है कि जब भगवान को यानी राम जी को जब राज्याभिषेक होना था कि कल राज्याभिषेक उनका हो जाएगा, तो भी राम जी को कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहते थे। यानी कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन प्रसन्न थे। ठीक, और वो जो उनकी प्रसन्नता थी, उनकी जो मुस्कान थी, जो मंद प्रसन्नता, हर समय प्रसन्न रहने की जो एक कला थी उनमें, वो उस समय वही बनी रही। यानी बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए, यानी एक जो बैलेंस था बना हुआ प्रसन्नता का, वो बना रहा उनमें। और जब कहते हैं कि जब वन गमन की उनको सूचना मिली कि अब माता पिता के आदेश से वन गमन को जाना है, 14 वर्ष की वनवास मिली है, तो भी उनके मुखाम्बुज पर, मुख कमल पर मलिनता नहीं छाई, दुख का जो रेखा है वो नहीं दिखा। वो उस समय भी उतने ही प्रसन्न रहे जितना प्रसन्न वो राज्याभिषेक मिलने पर उनको मिलना था। तो उसके कारण भी जितना प्रसन्न रहे, उतना ही प्रसन्न वह वन गमन के भी समय रहे। अर्थात दोनों काल में, जब उनको राज मिलना था तो भी उतने ही प्रसन्न, और वन गमन जाना था, वन को जाना था, तब भी उतना ही। ये सदैव प्रसन्न रहते थे। यही आध्यात्मिकता है, यही ब्रह्म तत्व को जाना है। जो अपने अंतःकरण के ब्रह्म तत्व को जान गया, जिसको भगवान से दर्शन हो गया, सांसारिक जो भौतिक चीजें हैं इसे वह मर्यादा के साथ निर्वहन करेगा। क्या करेगा? केवल मर्यादा के साथ निर्वहन करेगा। उसके प्राप्ति से और अप्राप्ति से कोई सुख दुख का अब कोई उसका मामला नहीं रहेगा। उसका जो वास्तविक सुख है उस मामला को तो जान चुका है। इसीलिए भौतिकवाद जो संसार है उससे वो प्राप्ति और अप्राप्ति में सुख दुख उसको कुछ नहीं सताएगा। जैसे राम जी ने बताया कि वन गमन जाना था तो भी कोई दुख नहीं, वही मुस्कान, वही सुख चेहरा पर झलक रहा था। तथा जब उनको राज्याभिषेक होना था तो भी बस वही सुख, वही मुस्कान, दोनों में कोई फर्क नहीं। उनका जो वास्तविक अंदर का जो आध्यात्मिक रहस्य वाला आनंद था वो उतना ही था, जस के तस। तो वही होना चाहिए। वो आप जो पूछ रहे हैं उसका वास्तविक रहस्य यही है कि सदैव प्रसन्न रहना। वो अर्थात जो अध्यात्म को अच्छा से जानेगा, जो अद्वैत को जानेगा, जो वेदांत को जानेगा, जो वेद के रहस्यों को जानेगा तथा गुरु कृपा से जो साधना करेगा, वही इस रहस्य को जानेगा कि सदैव प्रसन्न कैसे रहा जाए। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य ये है। इसके लिए सबसे मुख्य है मेरी नज़र में कि व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्संग। और उसमें भी अगर गुरु मिल जाए, सत्संगी, उनसे सत्संग करे तो अति सुंदर। अगर वायुदिव्य न मिले तो अपने में भी लोगों को काव्य शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उससे जो प्रसन्नता होगी, उससे जो ज्ञान मिलेगी, वो धीरे धीरे आपको
सदा रहने वाली प्रसन्नता की ओर ले जाएगा। जैसे शास्त्रोगत कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, कि जो अपने समय को शास्त्रों के विचार विमर्श में, पठन पाठन में, श्रवण में अपने समय को जो बिताता है, उससे जो प्रसन्न रहता है, विनोद यानी कि अपने मनों को जो मनोरंजित करता है, अपने मन को जो प्रसन्न करता है, किस चीज से? तो शास्त्रों की बातों से, सत्संग की बातों से, ज्ञान की बातों से। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, अपने समय को जब बिताता है तो धीरे 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 अध्यात्म की गहराई में जाने लगता है। और जब उस अध्यात्म के परम शिखर को जब वो छू लेता है, परम गहराई को जब जान जाता है, उससे न ऊंचा कुछ है, न उससे कुछ गहरा कुछ है, उस रहस्य को जब जान जाता है, तो वह सदैव प्रसन्न रहने वाली आदत उसमें स्वतः आ जाता है। और जो इस रहस्य को नहीं जानेगा, जो काव्य शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करेगा, जो सत्संग नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? वो सांसारिक व्यसन भौतिकवाद में ज्यादा चले जाएगा। इसलिए संतों ने कहा व्यसने न च मूर्खानाम, वो संसार के व्यसन वाला हो जाएगा, नशा वाला हो जाएगा। और वो निद्रया कलेहे नवा, वह व्यक्ति या तो ज्यादा सोएगा, ज्यादा सांसारिक भोग के चक्कर में रहेगा, या तो फिर कलह करेगा, कलहे नवा यानी दुखी रहेगा, कलह करेगा, स्वयं दुखी रहेगा और दूसरे को भी दुखी करेगा। और बहुत बड़ी बात है, तो कलह आदि जो है, अज्ञान आदि जो है, यह माया है। क्या है? माया है। और माया और मन का संबंध अब इस प्रकार से है, थोड़ा सा जाने कि माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। कबीर जी कहते हैं अब माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कहने का भाव है कि आशा और तृष्णा ही हमें दुख देती है। तो जो अपने परम तत्व को जान जाता है, तो सांसारिक चीजों की, वस्तुओं की उसे उतनी अपेक्षा नहीं रह जाती। आशा तृष्णा खत्म, जैसे ही उसकी आशा तृष्णा खत्म होगी, तब जाकर वो माया के रहस्यों को समझेगा। नहीं तो न वो माया के रहस्य को समझेगा, न मन के रहस्य को समझेगा। माया और मन, इस दोनों रहस्य को जो जान जाएगा, तब आत्मा के रहस्य को समझेगा। जैसे आत्मा के रहस्य को समझेगा, तब वह सदैव प्रसन्न रहने वाली जो चीज है, जो तत्व है, उसे मिल जाएगा। अगर ऐसा जो नहीं समझेगा तो नहीं होगा। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए चरित्रवान होना, मर्यादावान होना। और एक खास बात है ना, जैसे ही व्यक्ति आत्मावान हो जाएगा, ब्रह्मवान हो जाएगा, सच्चिदानंद की प्राप्ति कर लेगा, तो वो मर्यादावान भी हो जाएगा। जो भी कुछ करेगा वो धीरता के साथ करेगा, वीरता के साथ करेगा, ज्ञान के साथ करेगा, सत्य के साथ करेगा और क्रोध के साथ करेगा। वह बड़ी ही उसमें एक जीवन जीने की एक अपूर्व शैली आ जाएगी। अर्थात सांसारिक चीजों से उसे जब ज्यादा लगाव नहीं होगा, वो जान जाएगा ये केवल मर्यादित चीजें हैं और हमें मर्यादा से भोग करना है। जैसे ही समझ लेगा, तो मर्यादा जब सब चीज का वो जानने लगेगा, तो उसमें दुख सुख का भान फिर खत्म हो जाएगा उसका। इसीलिए भगवान का दूसरा एक नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। उसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम लोगों को मर्यादा सिखलाते हैं। अगर हम लोग मर्यादा जान जाए और अध्यात्म जान जाए, दो चीज जानना है। क्या जानना है? मर्यादा और अध्यात्म। मर्यादा और अध्यात्म को जो जान जाएगा, वो सदैव प्रसन्न रहने लगेगा। यही खास बात है। जय श्री राम।